हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सभी एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए थे और क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट भी कर लिया था पिछली ही क्लास में हमने। आज जो हम एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं आज उन्हें कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार पिछली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उस क्लास को देखने से आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ तक कि जिन बच्चों ने पिछली क्लास अच्छे से देखी हुई है उन्हें इन सवालों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सवाल कर लिए होंगे पक्का 100% है, जिन्होंने अच्छे से पिछली क्लास को समझा था, पिछली 2 क्लास। तो चलते हैं अपनी क्लास पे, मतलब टॉपिक पर। तो जो आज के हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी। यही दो, वही काम करना। फिर गुणांक निकालो, शून्यांक निकालो, फिर उनके गुणांक और शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। जैसे ये लिखा हुआ है बहुपद 4s² - 4s + 1। अब ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो शून्यांक निकल के आएंगे शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, आइए समझते हैं कैसे करेंगे। 4s² - 4s + 1। ध्यान देने वाली एक बात ये कि ये जो द्विघात बहुपद है ये वाला, एक तो ये द्विघात बहुपद, एक इससे पिछली क्लास में जो हमने द्विघात बहुपद जो सोल्व करा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पिछली क्लास में हमने सोल्व करा, उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो एक बार समझ लेंगे हल्का सा। पिछली क्लास का द्विघात बहुपद कुछ ऐसा था। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहाँ जो है x² की गुना में, यानी इसका जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ। और ध्यान दो यहाँ जो s² है उसका जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक यहाँ कितना है, वो 4 है। तो थोड़ा चेंज है दोनों द्विघात बहुपद, जो थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। इसे कैसे सोल्व करते हैं वो पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझा दिया था। आज हम इसे सोल्व करना सीखेंगे। करने का तरीका दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है हल्का सा। ये थोड़ा सा एक लाइन फालतू होता है, ये समझ लो बस। अब समझेंगे इसे कैसे करते हैं। देखो, जो यहाँ हमारा वेरिएबल लिखा हुआ है, जिस वेरिएबल में भी द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, यदि यहाँ है तो उस कोफिशिएंट की यानी उसके जो यहाँ गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई पिछली संख्या में कर लो। और ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी, केवल अपने मन में ही रखनी है। 4 बन जा 4 यानी 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4। अब यहाँ 1 गुना देखना, जो मल्टीप्लाई करके आया वो आना चाहिए गुना करके। मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके तो आना चाहिए 4, और इस साइन को देखना जस्ट इससे अगले, और प्लस करके आना चाहिए ये वाली संख्या। तो यहाँ कितना 4, तो मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए, और ऐड करें यानी जोड़े तो तब भी कितना बनना चाहिए 4। तो ऐसे फिर फैक्टर ढूंढने हमें। तो फैक्टर है वो 2 और 2 कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 4 आता है। यानी ना जब जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 होता है, 2 की जब 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो हमें फैक्टर भी मिल गई। तो सोल्व करती है अभी से। अब जो है एक बात और, बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, इस बात को विशेष कर ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो 4 जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई करी थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि 4 यहाँ चला गया या यहाँ पहुंच गया गुना होगी। वो 4 यहीं पे लिखा जाना, अभी यहीं चलेगा वो 4 यहाँ गुना बेशक होगी इसमें, पर वो 4 यहाँ गया नहीं है यहीं पे बस। तो 4s² माइनस जो हमने फैक्टर लिए है, टुकड़े लिए, वो लिखे जाएंगे यहाँ। हमारे फैक्टर है 2 और 2 + 2। ये प्लस किस वजह से आया, इसके वजह से। यदि यहाँ प्लस होएगा तो प्लस आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। पीछे ऐसे एस, क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो द्विघात बहुपद है, ये एस के रूप में है, यानी एस वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल तो देखो बच्चों किसी भी
जो द्विघात बहुपद तो किसी भी वेरिएबल के रूप में हो सकता है, वहां कंफ्यूज मत होइए। वो तो कभी x आएगा, कभी y हो सकता है, कभी z हो सकता है, कभी s हो सकता है, कभी t, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मेथड समझो बस, मेथड कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है जो कर रहे हैं हम, तरीका यही है सोल्व करने का। +1 4s², इस s की मल्टीप्लाई अंदर होगी, साथ में माइनस की अंदर जो मल्टीप्लाई होगी, माइनस और s दोनों की साथ मल्टीप्लाई होगी अंदर, 2s माइनस के 2s +1। इन दो में कॉमन, यहाँ कॉमन आएगा एक तो 2 और एक s, तो यहाँ से जो बचेगा 2s माइनस के 1, यहाँ जो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, जहाँ से कुछ कॉमन ना आता है ना, तो वहाँ से 1 आता है, वहाँ से 1 कॉमन आ जाता है। अब ध्यान दो, ब्रैकेट हमारे सेम है, बिल्कुल सेम बन रहे। मैंने पिछली क्लास में बताया था, द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि यदि द्विघात बहुपद में ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो समझ लो हमारा सवाल सही चल रहा, हम सही कर रहे हैं। और यदि ये ब्रैकेट अलग अलग आ गए, ये साइन भी अलग आ गए, इनका चिन्ह भी अलग आ गया, तो समझ लो हमने गलती कर दी है ऊपर कहीं, आगे बढ़ने की जरूरत ही ना, फिर पहले अपने पीछे है इसे देखेंगे। तो ब्रैकेट सेम आ रहे तो मतलब हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही चल रहा। 2s माइनस के 1, इन ब्रैकेट में से एक लिखेंगे, जो बचा उसे दूसरे में 2s माइनस 1। ये इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए, यहाँ इस बहुपद के ये गुणनखंड हो चुके हैं, ये आ गए। अब इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात वही यह जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, ये शून्य कब होगा, शून्य तब होगा ये जब एक बार तो इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो इससे जब s का मान निकलेगा, 1 को इधर भेजिए बराबर से पहली तरफ, s की वैल्यू है 1/2, यानी 1/2 s का मान। अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो इससे भी जो s का मान आएगा वो 1/2 ही आएगा। तो ये जो शून्यांक आए, अब ये जो इस बहुपद के शून्यांक आए, जीरोस जो आए हैं, यही हमारे अल्फा और बीटा है। अल्फा का मान आया है 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2। अल्फा बीटा मिल गया, मैं शून्यांक निकाल लिया। मैं इसका एक पार्ट यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका, 2 पार्ट है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट पूछे जा रहे, तो एक पार्ट निकल गया, शून्यांक ज्ञात हो चुके हैं इसके। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जो है वो ऐसी करेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच जैसे हमने पिछली क्लास में की थी, शून्यांकों का योग बराबर माइनस के b/a, इधर शून्यांक रखेंगे उधर गुणांक रखेंगे और दोनों बराबर आने चाहिए, यानी LHS इक्वल RHS होना चाहिए। दिखाते हैं कैसे, शॉर्ट में लिखूंगा इस बार, अब शब्दों में नहीं लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a, यानी शून्यांकों का योगफल इक्वल होता है माइनस के b/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2। ये इधर LHS वाला हिस्सा चल रहा। अब ये RHS का मान, जो RHS जो गुणांक है वो सबसे पहले इस बहुपद से निकालेंगे, इस बहुपद से ABC के मान निकालेंगे। तो a बराबर, a का मान, s² का जो गुणाम है क्या संख्या रखी हुई है 4, तो a का मान है 4। b का मान क्या है, s की गुणा में क्या रखा हुआ है माइनस के 4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अचर पद वो क्या है 1, तो c का मान कितना है 1। ये ABC के मान निकल गए, इधर RHS में रखेंगे इसे। एक तो ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये b जो है इसकी वैल्यू भी माइनस की है, तो साथ में 4 अपॉन में a का मान 4 है, ये RHS है, ये RHS सोल्व हो रहा। 1/2 और 1/2 यानी 2/2 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4/4। जब इसे सोल्व करेंगे 1 आया, इधर से सोल्व करा तो ये 1, तो 1 इक्वल 1, LHS इक्वल RHS। तो ये शून्यांकों का योग इक्वल माइनस के b/a, यानी सम ऑफ जीरोस
इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, वो बिल्कुल इक्वल आए, LHS इक्वल RHS आए है ये। तो इसीलिए हमने सत्यता की जांच कर ली है शून्यांकों के योगफल से। शून्यांकों के योगफल से सत्यता की जांच हो चुकी है। इसी प्रकार जो हम सत्यता की जांच वो अब गुणनफल से करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल इक्वल होता है C अपॉन A, उससे भी हम इक्वली दिखाएंगे दोनों को। तो दिखाते हैं। ये मान तो अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है C अपॉन A। शून्यांकों का गुणनफल इक्वल है C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है C अपॉन A। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इंटू जो बोला जाता है उसे मल्टीप्लाई होता है वो। बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल C की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू कितनी है 4। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 1 एकम 1 और 2 2 जा 4, इधर भी 1/4, ये 1/4 1/4, LHS इक्वल RHS, ये भी बराबर है। तो LHS जो है इक्वल किसके RHS। तो अब हमारी सत्यता की जांच पूरी हो चुकी है। इस प्रकार इस सवाल को मतलब ये कब करेंगे, जब बोर्ड की परीक्षा में यदि आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इस प्रकार इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल आएगा बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 6x² माइनस के 3, 6x², तीसरा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो तीसरा पार्ट है वो ये क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ये लिखा हुआ है। हाँ जी ये लिखा हुआ है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहले हमारी जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे ध्यान से देखो। ये क्या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप का मतलब ये अपने इस रूप में होना चाहिए हमेशा, द्विघात बहुपद जो इस रूप में होना चाहिए। साइन से मतलब नहीं है, मतलब पहले तो वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, फिर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, फिर 0 होनी चाहिए। तो ये रूप होना चाहिए। और यहाँ ध्यान दो वेरिएबल की पावर 2 आई, फिर यहाँ क्या वेरिएबल 0 वाला आया। तो ऐसा नहीं, इसे थोड़ा सही रूप में रख लो पहले। इसे सही रूप में रखेंगे पहले 6x², अब 7x वाला पहले रखेंगे और माइनस के 3। अब ये सही रूप है इसका। अब सोल्व करना शुरू करेंगे। वही काम, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। 6, ये जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई पीछे जो सबसे लास्ट की डिजिट है उसमें कर लो। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, 6 3 जा 18 यानी 36 18, मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 18 और घटाए के ये माइनस है, माइनस करके आना चाहिए 7। ध्यान दो फिर के समझ लो इस बात को। मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए, 6 3 जा 18 और घटाए के आना चाहिए यानी माइनस करके आना चाहिए 7। ये वो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने। तो 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो बिल्कुल हमें मिल गई वो गुणनखंड, जो हमारे जो फैक्टर है वो मिल गया। 9 यानी 9 और 2 वो हमारे फैक्टर है। तो 6x² माइनस 7, अब यहाँ 7 नहीं लिखना है, जो हमारे फैक्टर है वो लिखेंगे 9 माइनस क्या रहा, तो यहाँ माइनस 2 x माइनस 3। अब बिल्कुल इसी तरह सोल्व करते चले जाएंगे जैसे पिछली बार करा, माइनस की गुना और एक्स की गुना। तो माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 3। इन दोनों में ब्रैकेट, इन दो में और इन दो में कॉमन लेंगे, इन 2 डिजिटों में, इन 2 डिजिटों में। तो यहाँ से कॉमन आएगा, एक तो 3 आएगा, एक x आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ 3, क्योंकि x तो बाहर चला गया ये वाला, और 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 बचेगा। बच्चों मैंने पिछली क्लास में भी बताया, जिन बच्चों पे कॉमन लेना या कोई और छोटी छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड ये नहीं
या फ्रैक्शनों को सोल्व करना, यदि ये नहीं आती है तो प्लीज़ आप इन्हें सीख लो। देखो बच्चों, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इतनी चीज़ ये कॉमन सी चीज़ है, इन ये सब आनी चाहिए। और यदि नहीं भी आती है तो प्लीज़ अपने जो भी कोई सीनियर है उनसे, या मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है जो बेसिक मैथ की है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को जरूर देख लें, उनसे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलते अपने टॉपिक पे। यहाँ जो है, यहाँ 2x और -3 में से क्या कॉमन आ रहा? कुछ नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 कॉमन आता है। तो 2x - के 3, 2x - 3, 2x - 3, ध्यान दो वही बात, ब्रैकेट सेम आ रही है, सेम चल रही है, तो क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। 2x - के 3 और दूसरे ब्रैकेट में वो संख्या जो बच गई 3x और 1 प्लस का, ये रखा हुआ। बहुपद शून्य तब होंगे ठीक है दोस्तों, बहुपद शून्य, जो बहुपदों की संख्या शून्य, मतलब बहुपद जो है तब शून्य होएगा जब ब्रैकेट जो हमारे ये 0 के बराबर होंगे। तो 2x - के 3 = 0, तो 2x - 3 का उधर 0 से पड़े 3, तो x बराबर 3/2, तो x का मान आया 3/2। इसी प्रकार एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, 3x + के 1 = 0, +1 परली तरफ भेजेंगे, 3x प्लस का +1 परली तरफ जाएगा माइनस में, तो x बराबर -के 1/3। तो ये x के जो वैल्यू आई है, यानी ये हमारे क्या है, शून्यांक आए हैं, ये हमारे शून्यांक आ गए हैं, अल्फा और बीटा के मान आए हैं। अब ये जो अल्फा बीटा के मान आए हैं, इन्हें हम सत्यता की जांच के लिए रखेंगे। तो अल्फा का मान जो आया है वो आया हमारा 3/2, इसी प्रकार बीटा का जो मान आया वो आया -के 1/3। ये हमारे मान आए हैं। सत्यता की जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -के b/a। बार बार इसी में रखेंगे, एक बार शून्यांकों के योगफल में और एक बार शून्यांकों के गुणनफल में, और दोनों को LHS = RHS यानी बराबर दिखाना है। यही सत्यता की जांच होती है, बार बार यही काम करना है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -के 1/3 बराबर जो हमारे गुणांक है, गुणांक जो हम इससे निकालते हैं वही, a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है -के 3 और c की वैल्यू है, सॉरी स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उससे मतलब उससे निकालते हैं कोफिशिएंट भी। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इससे निकालेंगे जो अपने कोफिशिएंट है, गुणांक, इससे निकालेंगे। तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू जो है -के 7 है और c की वैल्यू जो है वो -के 3 है। बस रखते हैं, माइनस फॉर्मूले वाला, b भी माइनस का अपॉन में a की वैल्यू 6, सोल्व करेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3। जब सोल्व करेंगे 3 3 = 9, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। LHS जो आया 7/6 आया, LHS आया 7/6। अब इस तरह LHS वाले को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। देखें ये भी 7/6 आ रहा, ये भी 7/6 है, दोनों 7/6 आ रहे, LHS और RHS इक्वल आ रहे, तो LHS = RHS। तो शून्यांकों के योगफल से हमने जो सत्यता की जांच करके देख ली है। अब शून्यांकों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस से देख ली हमने सत्यता की जांच करके, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से अब सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -के 1/3 इक्वल है c/a। c की वैल्यू -के 3 और a की वैल्यू है 6। सोल्व करेंगे, 3 से तो 3 कट गया, तो बचा क्या -के 1/2, ये आया सोल्व करके। ये LHS वाला हिस्सा जो है ये आया। अब RHS वाले हिस्से को देख रहे हैं,
RHS वाले से माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये भी कितना माइनस के 1/2। ध्यान दो माइनस के 1/2, इधर भी 1/2 माइनस का, तो LHS इक्वल RHS। तो ये भी जो शून्यांकों के गुणनफल है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की सत्यता की जांच कर ली है। तो दोनों की हमने सत्यता की जांच कर ली, दोनों ही इक्वल आए हैं, LHS इक्वल RHS दोनों में ही। तो अभी सवाल जो है पूरा हो चुका है, ये कंप्लीट होगा। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। 4u² + 8u छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। ध्यान दो क्या देखो यहाँ कोई फैक्टर नहीं होने वाले, यहाँ कुछ फैक्टर नहीं होंगे, बस कॉमन आएगा और ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। कभी कभी सवाल मतलब हमें देखने में अजीब सा लगता है, बहुत आसान बहुत होता है। जैसे ये सवाल केवल कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन लेंगे और फैक्टर हो जाएंगे इसके। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा और एक u आ रहा, तो ये u बचा प्लस 2, 4u कॉमन आ गए, तो यहाँ बचा u और प्लस 2, ये तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब ये जो बहुपद है ये शून्य कब होएगा, जब एक बार 4u = 0 के, तो यहाँ से u की वैल्यू 4 गया 0 के मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में या मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या हो तो सब क्या हो जाएगा 0, तो u का मान यहाँ से निकल के आया 0। और इसी प्रकार एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, u + 2 = 0, तो यहाँ से u की वैल्यू आई -2। तो ये जो निकल के आए, ये जो शून्यांक निकल के आए, ये हमारे जो मतलब इस बहुपद के जो शून्यांक आए यही अल्फा बीटा है हमारे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू है हमारे -2। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच सभी में तरीका वही है, अल्फा + बीटा। बच्चों मैं थोड़ा सा मतलब कुछ बात शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि जिस बच्चे ने बार बार देख रहे हैं तो वही काम करना, बार बार कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल वही काम करना है जो बता पा रहा हूँ, वही काम करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अल्फा + बीटा -b/a। तो सबसे पहले इधर शून्यांक रखेंगे LHS में, LHS वाला सोल्व करेंगे पहले। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा -2। अब इधर RHS में सबसे पहले जो गुणांक लिखना है b, तो सबसे पहले ABC का मान निकाल लेते हैं तुलना करके। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 यानी 8, और c की वैल्यू जो है, c कहीं है यहाँ, c नहीं है, तो c का मतलब है 0। c की वैल्यू क्या है 0। जहाँ कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद नहीं है वहाँ 0, जो भी नहीं रहता वहाँ उसका मान 0 रख लेते हैं। a की वैल्यू 4 है यहाँ, ये रहा u² का जो गुणांक होता है, यानी u² की जो गुणांक है वो a होता है। u की मतलब जो यहाँ वेरिएबल है सिंगल उसका एक पावर वाला, उसे तो b बोले। तो एक बार दोबारा समझ लो इस बात को, जो जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसकी गुना में यानी कोफिशिएंट जो होगा उसे a बोला जाता है। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसकी गुना में यानी उसकी जो मल्टीप्लाई में जो संख्या रखी जाएगी उसे b बोला जाता है। और जो बची संख्या जिसे कांस्टेंट टर्म बोला जाता है या अचर पद वो बोला जाता है, उसे बोला जाता है c। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद नहीं है तो उसका मान 0। हर बार यही करना। स्टैंडर्ड जो हमारी समीकरण है उसके अकॉर्डिंग ही तुलना करी जाती है। स्टैंडर्ड जो समीकरण होती है ax² यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की वो ये होती है, इससे कंपेयर करी जाओ। x² का जो कोफिशिएंट वो a कहलाता है, x का जो कोफिशिएंट वो b कहलाता है, और जो बची टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म वो c बोली जाती है। यानी x² का गुणांक तो a कहला जाता है, x का गुणांक बोला जाता है b, और c जो है वो अचर पद है, यानी अचर पद जो लिखा रहेगा वो सारा c है। और याद रखना चिन्ह सहित रखे जाते हैं। तो चलते अपने सवाल पर। तो RHS में मान रखेंगे माइनस, एक तो माइनस ये फॉर्मूले वाला,
और b अब की बार प्लस का है तो रख दो 8 अपॉन में a की जगह क्या है 4, सोल्व करो 4 से 8 भागते 2, तो माइनस के 2 इधर भी आ रहा। और ध्यान दो RHS वाला भी का भी जो मान कितना है माइनस के 2, दोनों ही माइनस के 2 है, ये -2 तो LHS इक्वल RHS, दोनों ही जो टर्म है LHS वाला हिस्सा और RHS वाला हिस्सा दोनों ही बराबर आए, यानी शून्यांकों के योगफल से हमने सत्यता की जांच कर ली है। अब शून्यांकों के गुणनफल से सत्यता की जांच करेंगे इसी प्रकार। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला आता है C/A, तो LHS वाले हिस्से में मान रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू है 0 गुना बीटा की वैल्यू है -2। तो जब किसी भी जीरो की मल्टीप्लाई में या जीरो के डिवाइड में जब भी कोई संख्या होती है सब कुछ क्या बना देती है वो 0। तो कंप्लीट इसका जो अल्फा इंटू बीटा जो इसका मान है यानी LHS वाले का मान जो है वो 0 आया है। इसी प्रकार RHS में मान रखेंगे RHS में, तो C की वैल्यू 0 अपॉन में A की वैल्यू 4, वही बात आ गई दोबारा, डिवाइड में 4 है 0 के तो क्या बनेगा 0, तो भाई LHS वाला हिस्सा भी 0 आ रहा, ये भी 0 आ रहा, बराबर आ रहे हैं, तो LHS इक्वल RHS। तो ये भी हमने जो शून्यांकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच कर ली है, शून्यांकों के योगफल की भी जांच कर ली है और शून्यांकों के गुणनफल की भी जांच कर ली है, तो दोनों ही बराबर आए, तो अब जांच पूरी हो चुकी है, तो ये सत्यता की जांच पूरी हो चुकी है। इस प्रकार इन सवालों को करेंगे। ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से करने थे और बाकी सवाल भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जो सवाल कोई भी दिक्कत हो, मैंने दोस्तों पिछली क्लास में भी बताया, कई मतलब पिछली क्लास में क्या हर बार मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों अगर कहीं भी डाउट कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, मैं पूरी मेहनत करूँगा आपके साथ। कहीं भी दिक्कत कोई परेशानी होगा तो ज़रूर उस प्रॉब्लम को आपकी जो समस्या उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों जो ये जो वीडियो मतलब जो ये आपने जो आज सीखा है एक बार प्लीज़ ज़रूर घर पे आज उसे करके ज़रूर देखना, और जिस प्रकार मैं सवाल कर रहा था बिल्कुल इसी तरीके से, यही मेथड है इन सवालों का सोल्व करने का, यही मेथड है, इससे अलग कोई मेथड नहीं है। तो प्लीज़ इन्हें करके ज़रूर देखेंगे और सभी बच्चों से यही कहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों मेहनत करो, समय कम है, जितनी मेहनत अब कर लोगे फिर आगे उतना ही तुम्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।